आज के लेक्चर में हम बात करेंगे 12 टिश्यू रेमेडीज़ की। 12 टिश्यू जो रेमेडीज़ थी वो क्या थी और उनका नाम क्या है। नाम तो हम पहले लेक्चर में आपको याद करा चुके हैं। आज बात करेंगे उनका यूज कहाँ होता है और उनकी कमी से क्या डिजीज़ होती है। तो इस यूनिट का ये लास्ट लेक्चर होने वाला है और इस यूनिट से 10 क्वेश्चन आएंगे। हम कई बार बता चुके हैं, ये यूनिट आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। इसमें 4 से 5 टॉपिक में ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो रही है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है क्योंकि 10 क्वेश्चन को कंट्रीब्यूट करती है। तो आपको अच्छे से तैयार करना है, इसे कोई भी कमी नहीं छोड़ना है, इसमें बहुत अच्छे से इसको तैयार करके जाना है। तो स्टार्ट करते हैं हम 12 टिश्यू रेमेडीज़ को। द 12 टिश्यू रेमेडीज आल्सो नोन एज सुसरल सॉल्ट। इन्हें क्या कहते हैं? सुसरल सॉल्ट भी कहते हैं। वर डेवलप्ड बाय डॉक्टर विल्हेल्म हेनरिक सुसलर। तो इन्हें किसने डेवलप किया था? सुसलर ने इन्हें डेवलप किया था, डिस्कवर किया था। दीज रेमेडीज फोकस ऑन करेक्टिंग मिनरल डिफिशियंसी। ये फोकस करती हैं जो मिनरल की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में, उनको करेक्ट करने में या ठीक करने में ये क्या करती हैं? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। डेट कैन लीड टू द वेरिएट हेल्थ इशू। बहुत सारे हेल्थ इशूज होते हैं अगर ये मिनरल की डेफिशिएंसी हो जाए तो। दे आर वाइडली यूज्ड इन होम्योपैथी। ये कहाँ यूज होती है? वाइडली इनका यूज होता है होम्योपैथी में। आर बिलीव्ड टू द सपोर्ट सेलुलर हेल्थ। ये सेलुलर हेल्थ को सपोर्ट करती है। तो मतलब जो क्या थी, ये सपोर्ट करती है जो मिनरल डेफिशिएंसी हो जाती है उनको ट्रीट करने में यूज होती है, वाइडली यूज होती है कहाँ? होम्योपैथी में। और ये सपोर्ट करती हैं सेलुलर हेल्थ को। थ्योरी में यही लिखा है, हिंदी में आप पढ़ सकते हो आराम से। फिर हम 12 टिश्यू रेमेडीज, 12 टिश्यू उपचार के एक एलिमेंट की हम बात करते हैं, एक एक मिनरल की हम बात करते हैं। सारे के सारे मिनरल्स इंपॉर्टेंट है, सबके नाम इंपॉर्टेंट है, सबका काम भी इंपॉर्टेंट है और सबकी कमी से क्या होता है वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम आपको थोड़ा रिवीजन कराएं, थोड़ा जो हमने कल पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। देखो, कैल्शियम से 3 थे। कैल्शियम से 3 थे। कौन थे? कैल्शियम का एक फ्लोराइड था, कैल्शियम का एक सल्फेट था और कैल्शियम का एक क्या था? फॉस्फेट था। ठीक है, फॉस्फेट था। जो हमारे सोडियम और पोटेशियम सेम ग्रुप से आते हैं। जो पीरियोडिक टेबल है, जो आवर्त सारणियाँ, आपने थोड़ा बहुत केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको पता होगा सोडियम और पोटेशियम सेम ग्रुप के मेंबर होते हैं, तो वो सेम तरीके के सॉल्ट बनाते हैं। तो क्या क्या बनाते हैं ये बनाते हैं क्लोराइड, ये बनाते हैं फॉस्फेट और ये सल्फेट। ठीक है, तो हमने 3 6 की बात कर ली। ठीक है, फिर हम बात 6 और 3 9, क्योंकि सोडियम पोटेशियम 3 की बात कर ली। अब हमारे 3 सिंगल बचे थे, सिंगल 3 बचे थे, उनके बारे में हम बात करते हैं। हमारा एक बचा था मैग्नीशियम, मैग्नीशियम फॉस्फेट बनाता है। ठीक है, हमारा आयरन बचा था, आयरन भी फॉस्फेट बनाता है। और एक सिलिका बची थी, सिलिका फ्री फॉर्म में ही ऐसे ही यूज होती है। तो हमने सारे के नाम याद कराए थे पिछले लेक्चर में, कैसे याद करना है वो भी बताया था। और आपको इसको नोट करके अपनी दीवार पे पेस्ट कर लेना है और बस रोज उसको देखते रहना है, याद हो जाएंगे। पहले की हम बात करते हैं। पहला 12 टिश्यू रेमेडीज में पहला हमारा आता है कैल्सेरिया फ्लोरिका या कैल्शियम फ्लोराइड। इसका फंक्शन क्या होता है बॉडी में? इसका फंक्शन होता है सपोर्ट कनेक्टिव टिश्यू, टीथ और बोन। हमें पता है हमारे बोन्स में, हमारी टीथ में क्या होता है? कैल्शियम होता है, कैल्शियम पाया जाता है और ये सपोर्ट करता है कनेक्टिव टिश्यू। हमने पढ़ा है जो बोन होती है हमारी, बोन क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसका यूज कहाँ होता है? जैसे वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम हो जाती है। वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम क्या होती है? पर्सन होते हैं, उसके जो लेग होता है, जैसे हम एक बनाकर दिखाएं, जो ये किसी पर्सन का लेग है, इसमें क्या होती है? जो जिसे हम हिंदी में बोलते हैं नसें, या हम बोलें जो वेन्स होती हैं, वो मेडिकल टर्म वेन्स होती हैं, वो क्या है? स्वेल कर जाती हैं, स्वेल कर जाती हैं, वेन्स स्वेल कर जाती हैं कुछ इस टाइप से। आपने देखा होगा जो पैर होता है उसकी कुछ लोगों की वेन्स स्वेल कर जाती है। ये कब होता है? जब कोई पर्सन बहुत लंबे टाइम तक खड़ा रहे, लॉन्ग टाइम स्टैंडिंग पर ये कंडीशन होती है। और टूथ देखे, कुछ लोगों के जो टूथ होते हैं, दांत होते हैं, वो घिसने लगते हैं, उसको यूज होती हैं। और कोई बोन्स का डिसऑर्डर है, बोन में कोई डिजीज़ है, उसमें भी यूज हो सकती हैं। और ये इंडिकेशन इसकी कमी कब पता लगती है? इसकी कमी पता लगती है पुअर इलास्टिसिटी ऑफ टिश्यू या हार्ड लम्प्स या पुअर इलास्टिसिटी ऑफ टिश्यू। और इसकी प्रिपरेशन की जाती है, कैसे प्रिपेयर की जाती है? ड्राइव फ्रॉम कैल्शियम एंड फ्लोरीन, कैल्शियम एंड फ्लोरीन। और कितनी पोटेंशी में? 6x की पोटेंशी में ये तैयार की जाती है। हिंदी में देखते हैं, संयोजी ऊतक में कार्य इनका होता है, दांतों और हड्डियों में होता है। उपयोग होता है वेरिकोस नसें और दांत की सड़न
संकेत, ये कब इसकी कमी पता लगता है, जब ऊतकों में लचीलेपन की कमी हो जाती है, मतलब हार्ड हो जाते हैं जो ऊतक होते हैं और कठोर गांठें बनती हैं। और मतलब तैयार कैसे करते हैं, कैल्शियम एंड फ्लोरीन से तैयार किया जाता है और 6x की पोटेंशियम में। तो ये हमारा एक हो गया क्या, कैल्सेरिया फ्लोरिका। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैल्सेरिया फास्फोरिका। कैल्शियम फॉस्फेट की बात करते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है एसेंशियल फॉर बोन हेल्थ। इसका भी फंक्शन होता है बोन हेल्थ में या बोन को मजबूत करने में और ग्रोथ में। इसका यूज होता है, कहाँ यूज होता है, ग्रोथ इन द चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रन में ग्रोथ होती है तब, और कोई फ्रैक्चर वगैरह हो जाए, हड्डी वगैरह टूट जाए तब। इसका इंडिकेशंस होता है ये कब इसकी कमी महसूस होगी, जब बोन वीक हो जाए और डिलेड डेवलपमेंट, बच्चों में जो डेवलपमेंट है वो डिले हो जाए या लेट हो जाए तब। ये प्रिपेयर किया जाता है किसमें, ये एनिमल बोन से बनाया जाता है, ये याद रखना, एनिमल बोन से ये बनाया जाता है और 6x और 12x की पोटेंशियम में। तो हड्डियों के स्वास्थ्य और विकास के लिए आवश्यक होता है। बच्चों में बुद्धि या वृद्धि, बच्चों में वृद्धि संबंधी समस्याओं और हड्डियों के फ्रैक्चर मतलब में यूज होता है। और कब ये दिखता है, मतलब इसकी कमी कब पता लगती है, जब हड्डी कमज़ोर हो जाती है और विकास में देरी होती है, और मतलब पशु की हड्डियों से प्राप्त किया जाता है आमतौर पर 6x और 12x की पोटेंशियल्स में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैल्केरिया या कैल्सेरिया सल्फ्यूरिका कैल्शियम सल्फेट की। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है हीलिंग, बुंड जो होते हैं, घाव होते हैं, उनकी हीलिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और स्किन कंडीशन को इम्प्रूव करता है। यूज होता है स्किन इन्फेक्शन, कोई स्किन का इन्फेक्शन हो जाए, जैसे लेप्रोसी वगैरह होती है, स्किन का इन्फेक्शन होता है तब ये यूज हो सकता है। और एब्सिस क्या होता है, कहीं पर पश वगैरह भर जाता है, उसे एब्सिस कहते हैं। ये मतलब इंडिकेशन कब दिखेगा, कहीं पर बॉडी में पस का फॉर्मेशन हो रहा है या कहीं पर, पस को हिंदी में क्या बोलते हैं एज इट इज मुझे आइडिया नहीं है, पस फॉर्मेशन हो जाए, स्किन इरिटेशन हो जाए, कहीं पर स्किन की प्रॉब्लम्स हो जाए, स्किन में दाने वगैरह निकल आए, ऐसा कुछ। इसकी प्रिपरेशन की जाती है जिप्सम, एक सॉल्ट होता है जिप्सम, उससे की जाती है और कॉमनली 6x की पोटेंशियम में, 6x की पोटेंशियम में ये बनाया जाता है। घाव और त्वचा समस्याओं में मदद करता है। त्वचा संक्रमण और मवाद कहते हैं, पश को मवाद कहते हैं, एब्सिस को मवाद कहते हैं, पस को भी मवाद कहते हैं। मवाद का निर्माण हो जाए, पस का निर्माण हो जाए, त्वचा की जलन, तब मतलब एहसास होता है, मतलब इसका पता लगाया जा सकता है इसकी कमी हो गई, किसकी, कैल्शियम सल्फेट की। और मतलब 6x की पोटेंशियम में ये तैयार किया जाता है। तो हमने किस किस की बात कर ली, कैल्शियम के 3 जो थे उनकी बात कर ली। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेरम फास्फोरिकम या आयरन फास्फेट की। तो इसका फंक्शन होता है एक्ट एज ए रेमेडी फॉर इन्फ्लेमेशन एंड फीवर्स। फीवर एंड इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, इसका यूज होता है। अगर किसी को फीवर आ रहा है, इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन या स्वेलिंग, तब इसका यूज होता है। अर्ली स्टेज ऑफ मतलब यूज होता है कहाँ, इसका फंक्शन तो ये होता है अर्ली कोल्ड और फ्लू, किसी को कोल्ड हो जाए या फ्लू हो जाए तब ये यूज होता है। अच्छा, जो कोल्ड और फ्लू होता है इसमें क्या होता है, जो नाक होती है, नाक में जो म्यूकोसा होती है उसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। हमने आपको जो एनाटॉमी वाला चैप्टर पढ़ाया था तब बताया था। ये इंडिकेशन होता है फीवर वगैरह जब आए तब हो सकता है इसकी कमी हो सकती है और वीकनेस। ये प्रिपेयर किया जाता है आयरन और फास्फेट से और 6x की पोटेंशियम से, मोस्टली 6x की पोटेंशियम में ही प्रिपेयर किए जाते हैं। तो हिंदी में यही लिखा है, सूजन और बुखार के उपचार में सहायक होता है, सर्दी और फ्लू में प्रारंभिक चरण में, और बुखार और कमजोरी में, और आयरन और फास्फेट के संयोजन से बनाया जाता है 6x की पोटेंशियम में। नेक्स्ट कैली मरियाटिकम, या इसे कैलियम मरियाटिकम भी कहते हैं, मुरियाटिकम भी कहते हैं, और इसे फास्फेट क्या कहते हैं, पोटेशियम क्लोराइड भी कहते हैं। इसका फंक्शन होता है, हेल्प करता है म्यूकस एंड इन्फ्लेमेशन। कहीं पर म्यूकस का सिक्रीशन होना है, वहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इन्फ्लेमेशन में। और इसका यूज होता है कोल्ड और कफ में, कोल्ड और कफ में यूज होता है। इंडिकेशन कब दिखाई, जब थिक वाइट म्यूकस हो जाएगा, कहीं पर थिक और वाइट म्यूकस सिक्रीट हो रहा है तब इसका इंडिकेशन दिखेगा इसकी कमी हो गई है। या ईयर इन्फेक्शन, जो कान के इन्फेक्शन हो जाते हैं तब ऐसा एहसास होता है या पता लगाया जा सकता है कि इसकी कमी हो गई है। ये प्रिपेयर किया जाता है पोटेशियम क्लोराइड से 6x की पोटेंशियम में। तो बलगम और सूजन में मदद करता है, सर्दी और खांसी में मतलब उपयोग होता है। मोटा और सफ़ेद बलगम, कान का संक्रमण, तब ये दिया जाता है, मतलब तब इसके संकेत पता लगते हैं कि इसकी कमी हो गई, 6x की पोटेंशियम में ये तैयार किया जाता है। नेक्स्ट कैली फास्फोरिकम पोटेशियम फास्फेट। इसका फंक्शन होता है, क्या काम करता है, सपोर्ट करता है नर्वस सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्वस सिस्टम को कौन सपोर्ट करता है, पोटेशियम फास्फेट। यूज होता है स्ट्रेस, फटीग है, किसी को स्ट्रेस है, चिंता है या थकान है तब ये यूज होता है।
इंडिकेशन जब कोई नर्वसनेस है, कोई पर्सन है बहुत उदास है या डिप्रेशन में, तब मतलब ऐसा एहसास होता है इसकी कमी हो सकती है। ये मतलब क्या पोटेशियम एंड फॉस्फेट से तैयार किया जाता है और 6x की पोटेंसीज में तैयार किया जाता है। कार्य तंत्र का समर्थन करना, तनाव और थकान में, चिंता और अवसाद में संकेत होता है इसका, और पोटेशियम एंड फॉस्फेट से प्राप्त होता है 6x की पोटेंसीज में तैयार किया जाता है। नेक्स्ट कैली सल्फ्यूरिकम। तो हमारे ये तीनों किसके हो गए? कैलियम मतलब पोटेशियम के हो गए। पोटेशियम सल्फेट, इसका फंक्शन होता है सपोर्ट करता है स्किन की हेल्थ को, स्किन की हेल्थ को सपोर्ट करता है। ये यूज होता है स्किन कंडीशन और रेस्पिरेटरी इशूज़ में, स्किन की डिजीज़ में और रेस्पिरेटरी इशूज़ में यूज होता है। इंडिकेशन होता है एलो और फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज। जब एलो और फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज होने लगता है रेस्पिरेटरी से या स्किन से या मतलब लंग से कुछ होने लगता है, ऐसा मतलब फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज, तो इंडिकेशन होता है कि मतलब क्या है, मतलब कैली सल्फ्यूरिकम की कमी हो गई है। और ये मतलब किससे ऑब्टेन होता है? पोटेशियम सल्फेट से, और 6x की पोटेंसीज में तैयार किया जाता है। तो क्या है मतलब त्वचा के स्वास्थ्य के समर्थन में, त्वचा की समस्याओं और श्वसन संबंधी विकार में। अच्छा, पीले और दुर्गंध युक्त स्राव होता है और त्वचा में दाने वगैरह भी हो जाते हैं, और 6x की पोटेंसीज में तैयार किया जाता है। तो हमने पोटेशियम के 3 पढ़ लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एक ही है, मैग्नीशियम फास्फोरिका, मैग्नीशियम फॉस्फेट। इसका फंक्शन होता है, इसे क्या कहते हैं? पैन रेमेडी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैन रेमेडी, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। पैन रेमेडी किसे कहते हैं? फॉर क्रैम्प्स। अगर किसी को क्रैम्प्स आ रहे हैं, क्रैम्प्स का मतलब होता है ऐंठन, ऐंठन होती। जैसे क्या होता है कभी कभी किसी को मतलब पेचिस बन जाती है, हिंदी में क्या कहते हैं? पेचिस बन जाती है। तो क्या होता है? पेट ऐंठता है। कॉन्स्टिपेशन कहते हैं इंग्लिश में उसे, कॉन्स्टिपेशन कहते हैं या पेचिस कहते हैं। उसमें क्या होती है, मतलब पेट में पेचिस हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन जो ऐंठन होती है पेट में, तो उसे बोलते हैं क्रैम्प्स। एक तरीके के क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो मतलब क्रैम्प्स में पेन होता है, रुक रुक कर दर्द होता है, रुक रुक कर दर्द होता है, तो उसमें ये यूज की जाती है। आपने देखा भी होगा मैग्नीशियम फॉस्फेट देते हैं, मतलब ये मैग्नीशियम फॉस्फेट एलोपैथिक में भी यही देते हैं। मसल्स क्रैम्प और न्यूरोलैजिया, क्रैम्पिंग और स्पास्म मतलब जब होने लगते हैं तो इसकी कमी का एहसास होता है, और ये मतलब मैग्नीशियम और फॉस्फेट से तैयार की जाती है 6x की पोटेंसीज में। तो ऐंठन और दर्द के लिए दर्द उपचार के रूप में जाना जाता है। मांसपेशियों में ऐंठन हो जाए या तंत्र का दर्द हो, नर्वस टिश्यू का अगर पेन है, तब ऐंठन और तेज दर्द में इसका संकेत होता है, और ये मैग्नीशियम और फॉस्फेट से बनता है 6x की पोटेंसीज में। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेट्रम मुरियाटिकम। नेट्रम मुरियाटिकम मतलब सोडियम क्लोराइड की। तो हमारे 3 है सोडियम के भी। इसका फंक्शन होता है रेगुलेट करता है फ्लूइड बैलेंस, जो बॉडी का फ्लूइड बैलेंस है उसे रेगुलेट करता है, और यूज होता है हेडेक और डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन में यूज होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं ये। तो इंडिकेशन होता है फ्लूइड रिटेंशन, मतलब जब फ्लूइड रिटेंशन होता है तो ऐसा एहसास होता है, मतलब इसकी कमी का पता लगता है, और ये तैयार किया जाता है 6x की पोटेंसीज में, और कॉमन टेबल सॉल्ट से ये तैयार किया जाता है। तरल संतुलन को बनाए रखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिर दर्द और निर्जलीकरण में उपयोग होता है। तरल प्रतिधारण और सूखी त्वचा मतलब इसका संकेत होता है। सामान्य नमक से ही तैयार किया जाता है 6x की पोटेंसीज में। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेट्रम फास्फोरिकम, सोडियम फॉस्फेट। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है हेल्प विद एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस है उसको मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हार्ट बर्न में यूज होता है, एसिडिटी किसी को हो जाए तब यूज होता है, और इसके इंडिकेशन होते हैं एसिडिक कंडीशन, पेट में एसिडिटी बढ़ जाए तब, और या डाइजेस्टिव इशू जो मतलब जो डाइजेशन या पाचन से रिलेटेड कुछ समस्याएं हों तब इसकी कमी हो सकती है। और ये ड्राइव्ड होता है सोडियम और फॉस्फेट से 6x की पोटेंसीज में। तो एसिड बेस संतुलन में मदद करता है। एसिडिटी और पाचन संबंधी विकार को ट्रीट करने के लिए यूज होता है। एसिडिटी स्थिति और मतलब एसिडिटी स्थिति और पाचन समस्याओं इसका इंडिकेशन होते हैं, और मतलब 6x की पोटेंसीज में तैयार किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेट्रम सल्फ्यूरिकम। इसमें सोडियम सल्फेट भी कहते हैं। इसका फंक्शन होता है एड्स करता है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है? हमने पिछले लेक्चर में बताया, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको नॉन टॉक्सिक या लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन। और डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ होता है? लीवर में। ये याद रखना, लीवर में इंपॉर्टेंट है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है। जितनी भी दवाएं खाते हैं तो उनका डिटॉक्सिफिकेशन भी लीवर में होता है। तो यूज होता है ये लीवर इशूज में। या जॉन्डिस, जॉन्डिस क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं पीलिया, पीलिया, पीलिया कहते हैं इसे। इंडिकेशन होता है, इसमें इंडिकेशन होता है वही फ्लूइड रिटेंशन, फ्लूइड रिटेंशन इंडिकेशन होता है। प्रिपेयर किया जाता है सोडियम सल्फेट से 6x की पोटेंसीज में, 6x की पोटेंसीज में तैयार किया जाता है।
डिटॉक्सिफिकेशन में सहायक होता है, यकृत विकार और जल धारण मतलब उपयोग होता है, पीला रंग स्किन का हो जाना जिसे जॉन्डिस कहते हैं, तरल संचय फ्लूइड रिटेंशन, और मतलब ये 6x की पोटेंसीज में तैयार किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलिका। जो सिलिका होता है उसका फंक्शन होता है स्किन को सपोर्ट करना, हेयर और नेल्स को सपोर्ट करना। स्किन को सपोर्ट करना, जो हेयर्स होते हैं जो नेल्स होते हैं उनको सपोर्ट करना। और इसका यूज होता है बीक नेल्स, अगर मतलब जो नेल्स होते हैं नाखून होते हैं बीक हो जाए या हेयर लॉस होते हो तब। अब भाई याद ये यूज करने मत रखना बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कि किसी के बाल गिर रहे हैं तो क्या हुआ उसने सिलिका यूज करना स्टार्ट कर दिया। इंडिकेशंस होता है क्रोनिक इन्फेक्शन, जब क्रोनिक इन्फेक्शन होता है तब इसकी कमी होने के चांसेस रहते हैं। और ये किससे, एक सब्सटेंस होता है क्वार्ट्ज, उससे तैयार किया जाता है और 6x की पोटेंसीज में। तो त्वचा, बाल और नाखूनों के समर्थन करता है, कमज़ोर नाखून और बालों की कमी में उपयोग होता है, पुरानी संक्रमण में मतलब इसका इंडिकेशन होता है और 6x की पोटेंसीज में ये तैयार किया जाता है। तो ये हमारे हो गए क्या 12 टिश्यू रेमेडीज। एक बार इनको आपको रिवीजन करवाते हैं अच्छे से, उसके बाद हम MCQs को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्या था, कैल्सेरिया फ्लोरिका या कैल्शियम फ्लोराइड। इसका फंक्शन था सपोर्ट करता है कनेक्टिव टिश्यू को, टीथ को और किसको, बोन्स को, और यूज होता है वेरिकोस बोन और टीथ डिके में। और इसका इंडिकेशंस होता है हार्ट क्रैम्प्स होते हैं इनका इंडिकेशन, और पुअर टिश्यू इलास्टिसिटी, और 6x की पोटेंसीज में ये तैयार किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैल्सेरिया फास्फोरिका। इसे कैल्शियम फॉस्फेट कहते हैं और ये मतलब बोन्स हेल्थ के लिए क्या है, जो एसेंशियल होता है बोन की हेल्थ के लिए और ग्रोथ के लिए। अच्छा, यूज होता है ग्रोथ इशूज इन चिल्ड्रन और फ्रैक्चर्स में, और इसका इंडिकेशंस होता है बोन वीकनेस और डिलेड डेवलपमेंट। और ये 6x एंड 12x यही एक ऐसा है जो 6 और 12 दोनों x की पोटेंसीज में तैयार किया जा सकता है। बाकी दोनों मतलब बाकी सारे हैं वो 6x की पोटेंसीज में ही तैयार किए जाते हैं। कैल्सेरिया सल्फ्यूरिका, कैल्शियम सल्फेट, इसका यूज होता है या फंक्शन इसका कहाँ है, ये मतलब इंपॉर्टेंट होता है हीलिंग बॉन्ड को हीलिंग में और स्किन कंडीशंस को ट्रीट करने में, और स्किन इन्फेक्शन एब्सिसिस में इसका यूज होता है, और पस फॉर्मेशन इसका इंडिकेशन होता है या स्किन इरिटेशन, और 6x की पोटेंसीज में तैयार किया जाता है। नेक्स्ट होता है फेरम फास्फोरिकम, आयरन फॉस्फेट होता है, इसका मतलब यूज होता है इन्फ्लेमेशन और फीवर में, और मतलब फंक्शन होता है इन्फ्लेमेशन और फीवर में, यूज होता है कोल्ड और फ्लू में, इंडिकेशंस होता है इसके क्या होता है फीवर और वीकनेस। और ये 6x की पोटेंसीज सबकी 6x ही है सिर्फ एक की छोड़कर। कैली म्यूरियाटिकम क्या बोलते हैं, पोटेशियम क्लोराइड बोलते हैं। इसका फंक्शन है म्यूकस और इन्फ्लेमेशन में, कोल्ड और कफ में यूज होता है, इंडिकेशन होते हैं थिक और वाइट म्यूकस हो जाता है अगर, और ईयर इन्फेक्शंस में 6x की पोटेंसी में तैयार किया जाता है। कैली फास्फोरिकम ये मतलब सपोर्ट करता है नर्वस टिश्यू को, और ये मतलब इसका यूज होता है क्या स्ट्रेस और फटीग में, और इंडिकेशन होता है नर्वसनेस, डिप्रेशन, 6x की पोटेंसीज में तैयार किया जाता है। कैली सल्फ्यूरिकम या पोटेशियम सल्फेट, इसका फंक्शन क्या होता है सपोर्ट स्किन हेल्थ, और क्या करता है इसका यूज होता है स्किन कंडीशंस में और रेस्पिरेटरी इशूज में, एलो और फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज का इंडिकेशन होता है, 6x की पोटेंसीज में तैयार किया जाता है। मैग्नीशिया फास्फोरिका या मैग्नीशियम फास्फेट कहते हैं इसे, और ये पेन रेमेडी या पेन जहाँ पर भी जो दर्द होता है उसके लिए यूज होता है, और मसल्स क्रैम्प और न्यूरोलेजिया में यूज होता है, क्रैम्पिंग और स्पास में इसका इंडिकेशन होता है, 6x की पोटेंसीज में तैयार किया जाता है। नेट्रम मूरियाटिकम या सोडियम क्लोराइड कहते हैं इसे, ये रेगुलेट करता है फ्लूइड बैलेंस को, और यूज होता है हेडेक और डिहाइड्रेशन में, और ये क्या करता है फ्लूइड रिटेंशन करता है, और ये मतलब 6x की पोटेंसीज में ये तैयार किया जाता है। नेट्रम फास्फोरिकम ये हेल्प करता है एसिड बेस बैलेंस के फंक्शन को मेंटेन करता है, हार्ट बर्न और एसिडिटी में यूज होता है, और एसिडिक कंडीशन या डाइजेस्टिव इशू में यूज होता है, मतलब इंडिकेशंस इसके होते हैं, और 6x पोटेंसीज में तैयार किया जाता है। नेट्रम क्या होगा सल्फ्यूरिकम, सोडियम सल्फेट, ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है और लीवर इशूज या जॉन्डिस में यूज होता है, और फ्लूइड रिटेंशन का इंडिकेशन होता है, 6x की पोटेंसीज में तैयार किया जाता है। सिल्का हो गई सपोर्ट करती है स्किन, हेयर और नेल्स को, और यूज होता है किसमें वीक नेल्स में या हेयर लॉस में, और क्रोनिक इन्फेक्शन इसका इंडिकेशन होता है, 6x की पोटेंसीज में तैयार किया जाता है। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड MCQs को हम तैयार करते हैं। थोड़ा हम 10 MCQs आपके लिए लेकर आए हैं, सारे के सारे MCQs इंपॉर्टेंट हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच टिश्यू रेमेडी प्राइमली यूज्ड इन बोन हेल्थ। बोन हेल्थ में कौन प्राइमली यूज होता है, कैल्सेरिया फास्फोरिका, नेट्रम मूरियाटिकम, सिलिका, कैली फास्फोरिकम, कौन यूज होता है भाई, पहला कैल्सेरिया फास्फोरिका,
नेक्स्ट हम बात करते हैं फेरम फास्फोरिकम इज कॉमनली यूज टू ट्रीट। जो फेरम फास्फोरिकम है वो किस में यूज होता है? डाइजेस्टिव इशू में? नहीं। इन्फ्लेमेशन, स्किन कंडीशन, नर्वस डिसऑर्डर, तो ये यूज होता है इन्फ्लेमेशन में, सूजन में इसका यूज होता है। विच रेमेडी इज बेनिफिशियल फॉर मसल्स क्रैम्प? मसल्स के क्रैम्प के लिए कौन बेनिफिशियल है? नाइट्रियम फास्फोरिकम, मैग्नीशियम फास्फोरिकम, काली फास्फोरिकम, इसे कैलियम भी कहते हैं, सिलिका। तो कौन सी है भाई, कौन सी है? मैग्नीशियम फास्फोरिकम या फास्फोरिका। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच टिश्यू रेमेडी हेल्प इन सेल रीजनरेशन? जो सेल का रीजनरेशन या रीजनरेशन कौन कराता है? और स्किन हेल्थ कौन रिस्पॉन्सिबल है? कैली फास्फोरिकम, सिलिका, कैल्सेरिया कार्बोनिका, फेरम फास्फोनिकम, तो कौन है भाई? सिलिका। टिश्यू रीजनरेशन या सॉरी सेल रीजनरेशन या स्किन हेल्थ, स्किन हेल्थ के लिए एक ही तो इंपॉर्टेंट थी, कौन सी हमारी? सिलिका। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है काली फास्फोरिकम इज प्राइमली इंडिकेटेड फॉर। जो कैली फास्फोरिकम होती है बोन स्ट्रेंथ, इमोशनल इम्बैलेंस, डाइजेस्टिव हेल्थ और रेस्पिरेटरी इशू। तो इस किसके लिए यूज होती है? यूज होती है ये किसके लिए? इमोशनल बैलेंस के लिए। विच रेमेडी प्राइमरली यूज्ड इन रेस्पिरेटरी इशू? जो रेस्पिरेटरी इशूज होते हैं उसके लिए कौन यूज होती है? कैली मुरियाटिकम, नेट्रम मुरियाटिकम, फेरम फास्फोरिकम और सिलिका। तो कौन यूज होती है? तो यूज होती है कैली मुरियाटिकम, कैली मुरियाटिकम। नेक्स्ट है विच टिश्यू रेमेडी इज एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव हेल्थ? डाइजेस्टिव हेल्थ से कौन एसोसिएटेड? तो इसमें तो पढ़ना ही नहीं है कुछ, बी वाला ऑप्शन टिक कर दो, मैग्नीशियम फास्फोरिका। नहीं, मैग्नीशियम फास्फोरिका नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता है। सोडियम फास्फोरिका होना चाहिए, सोडियम फास्फोरिका। अभी हम देखते हैं आंसर इसका क्या है। सोडियम फास्फोरिकम, मैग्नीशियम फास्फोरिका, कैल्सेरा कार्बोनिका, कैली। तो इसका सोडियम फास्फोरिकम होना चाहिए। एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि मैं भी आपके साथ ही पढ़ रहा हूँ, 2-4 बार याद करता हूँ मैं जो भी हमारा सिलेबस है उसे, और फिर आपको पढ़ाता हूँ। तो हमें सोडियम के बारे में देखना है। अच्छा, हार्ट बर्न और एसिडिटी। तो एसिडिटी में कौन यूज हो रहा है? एसिडिक कंडीशन या डाइजेस्टिव इशूज के लिए कौन यूज हो रहा है? नाइट्रियम फास्फोरिकम यूज हो रहा है। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है, 17 था 18 था। हाँ भाई, डाइजेस्टिव इशू या डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए कौन यूज होता है? नाइट्रियम फास्फोरिकम। व्हाट इज द मेन एक्शन ऑफ सिलिका? सिलिका का मेन एक्शन क्या होता है? कहाँ पर मेन एक्शन होता है? स्ट्रेंथिंग बोन, टिश्यू रीजनरेशन, रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन, इनहेंसिंग डाइजेशन। तो टिश्यू रीजनरेशन या सेल्स रीजनरेशन या टिश्यू रीजनरेशन। विच रेमेडी इज हेल्पफुल फॉर नर्वस एग्जॉशन? नर्वस एग्जॉशन के लिए कौन सी जो रेमेडीज है वो इंपॉर्टेंट है? कैली फास्फोरिकम, नाइट्रियम मुरियाटिकम, फेरम फास्फोरिकम, कैलकेरिया फास्फोरिका। तो कौन है? कैली फास्फोरिकम। आज का लास्ट क्वेश्चन है विच टिश्यू रेमेडी नोन फॉर इट्स यूज इन बोन हेल्थ? बोन हेल्थ के लिए मतलब कौन सी जो रेमेडीज है वो यूज होती है एक तरीके से? सिलिका, फेरम फास्फोरिकम, नेट्रम मुरियाटिकम, कैली सल्फोरिकम। तो कौन यूज होती है भाई? सॉरी, ब्लड हेल्थ की बात की, बोन हेल्थ पढ़ने में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। ब्लड में एक एलिमेंट होता है, आपको हमने बताया आयरन होता है हीमोग्लोबिन में, तो ये आयरन का एलिमेंट होता है। तो ब्लड हेल्थ के लिए कौन होगा? जिसमें आयरन होगा, तो फेरम फास्फोरिकम। तो आज की वीडियो में इतना ही था, हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इसकी हम बात करेंगे, और हम नेक्स्ट डे से मंडे से इसे स्टार्ट करने वाले, मंडे से स्टार्ट करेंगे नई यूनिट को। तो आज की वीडियो में इतना ही था, छोटी वीडियो है लेकिन याद करने वाली चीज़ें हैं। अगर आपने सारे 12 टिश्यू रेमेडीज़ के सारे कुछ याद कर लिए, सिम्टम्स मतलब क्या क्या फीचर्स हैं, क्या कहाँ यूज होता है, कितनी पोटेंसी इसमें तैयार करते, तो आपके मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था, थैंक यू।